डियर स्टूडेंट, आज अपना जो टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू और मोर वेरिएबल। दैट मीन्स अगर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल का कोई फंक्शन है तो उसका मैक्सिमा मिनिमा के लिए किस तरह से मेथड काम में लिया जाता है। तो पहले इसके लिए आपको इसकी प्रोसीजर क्या है उसको समझाया जा रहा है। मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन है जो दो वेरिएबल का है, एक्स और वाई से बना हुआ है। तो उस समय आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका एक्स डेरिवेटिव फाइंड करना है, इक्वल जीरो रख के सॉल्व करना है, और फिर वाई डेरिवेटिव फाइंड करना है, इक्वल जीरो रख के सॉल्व करना है। अब इन दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा, यहां से आपको इसका भी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, डी टू यू डी एक्स टू, और इसका y के रेस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, और इन दोनों में से किसी एक का अल्टरनेट डेरिवेटिव आपको और फाइंड करना है। मान लीजिए dy dx फाइंड कर लेते हो। दैट मींस ये वैल्यू आपका p से एक्सप्लेन रहता है, इसको q से, ये आपका r वैल्यू रहता है, और ये t वैल्यू है, और यहाँ पे ये s वैल्यू है। अब ये पांचों डेरिवेटिव आ जाते हैं, यहाँ से कुछ x और y के जो पॉइंट आते हैं, स्टेशनरी पॉइंट मिलते हैं, उनको इनसे बनी हुई टर्म में रखा जाता है। दैट मींस rt माइनस एस स्क्वायर, ये मोर देन जीरो होने पर मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है, लेस देन जीरो पर और आगे प्रोसेस चेंज हो जाती है, इक्वल जीरो कंडीशन में भी डाउटफुल पोजीशन रहती है। देन आप अभी मैक्सिमा मिनिमा के लिए जो डिफाइंड कंडीशन है आर टी माइनस एस स्क्वायर, उसके बाद आर और टी अगर नेगेटिव रहते हैं, मान लीजिए उसके बाद में इसको अटैच कर दीजिए कि आर इज नेगेटिव टर्म और आर इज अ पॉजिटिव। अगर आर नेगेटिव होगा तो फंक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, और आर पॉजिटिव रहेगा तो फंक्शन जो है आपका यू वो मिनिमम पोजीशन पर चला जाएगा। तो ये एडिशनल है, इसमें आपको ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से ये इसका वर्किंग प्रोसीजर है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। दैट मींस आपको स्टेप 1 से शुरू करना है, फिर सेकंड स्टेप में ये तीनों आरटी एस फाइंड करने हैं, और आरटी माइनस एस स्क्वायर का साइन देखना है मात्र, मोर जीरो के लिए मैक्सिमा या मिनिमा रहता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया हुआ है sin x प्लस साइन y प्लस साइन ऑफ x प्लस y। तो यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। u इज इक्वल टू साइन x प्लस साइन y एंड प्लस साइन ऑफ x प्लस y। इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं, तो du अपॉन dx इज साइन x का डेरिवेटिव cos x, और साइन y का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, प्लस cos ऑफ x प्लस y एंड इक्वल टू जीरो। फिर डी टू यू इसका y डेरिवेटिव, तो अब sin x का डेरिवेटिव जीरो हो जाना है, और sin y से आपको cos ऑफ y एंड cos ऑफ x प्लस y मिलेगा, इसको भी आपने जीरो रख दिया। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपका इक्वेशन 1 है और ये इसका इक्वेशन 2 है। तो इनको सब्ट्रैक्ट किया जाए अगर, वन माइनस टू, तो ये दोनों तो कट जाएगी, तो यहां से आपको मिलता है cos x माइनस cos ऑफ y इज जीरो एंड इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y। और इसको आप अगर इक्वेशन 1 में रखते हो, यहाँ पे x और y की जगह, तो y की जगह x रखते हैं, तो आपके पास इक्वेशन आएगी cos ऑफ x प्लस cos x प्लस x इज इक्वल टू जीरो, एंड cos ऑफ x प्लस cos ऑफ 2x इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखो cos 2x आया है, तो cos 2x का अपन हाफ एंगल लिखते हैं, तो cos 2x का वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो cos x प्लस
ये cos 2x का हाफ एंगल 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज 0। ये इसकी हाफ एंगल फॉर्मेशन है, इसको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अब यहाँ से इसके ये क्वाड्रेटिक को फैक्टराइजेशन किया जाएगा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपन। तो आपके पास इक्वेशन जो आई है 2 cos स्क्वायर x प्लस का cos ऑफ x एंड माइनस का 1 इज 0। इसके फैक्टराइज करते हैं 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x माइनस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको अपन फैक्टराइज कर रहे हैं। अब इन दोनों के अंदर कॉमन पार्ट देखेंगे और इन दोनों में कॉमन, तो यहाँ से कॉमन 2 cos x कॉमन, तो यहाँ पे cos x प्लस 1 और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड अगेन cos x प्लस 1 एंड 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो सेक्शन, दोनों फैक्टर को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो जब cos x प्लस 1 इज 0 then cos of x is minus 1 is equal to cos of pi। cos pi पे minus 1 रहता है, then x is equal to 2n pi plus या minus pi। पीरियोडिक फंक्शन है तो 2n pi plus minus pi पे ये हमेशा minus 1 रहेगा। अपन ओनली pi पे लिखेंगे, that means x equal to pi and y equal to pi। एक तो आपको ये pi और pi का पेयर मिलेगा। अब इस फैक्टर को सिंपलीफाई करते हैं, 2 cos x माइनस 1 इज 0। तो यहाँ से ये 1 को आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो cos x इज इक्वल टू 1/2 और cos में 1/2 कहाँ होता है, cos ऑफ 60 डिग्री पे, तो जिसको आप लिख देंगे pi/3। दैट मींस x इज इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस pi/3। देन y इज आल्सो इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस pi/3। तो इस तरह से आपको स्टेशनरी पॉइंट कुछ मिलते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन होने से 2n pi लिखा है, बट आप pi/3 एंड pi/3 पे ही इसका मैक्सिमा मिनिमा चेक करेंगे। तो यहां से आपके पास दो प्रकार के पॉइंट है, दैट मींस x, y pi/3 एंड pi/3। एक तो ये पेयर है और दूसरा जो दोनों है वो पाई है, पाई है। अब अपन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, दैट मींस आपका वैल्यू यहां पर फाइंड किया जाएगा r इज इक्वल टू d2u dx2। दैट मींस इसका सेकंड डेरिवेटिव तो cos x का सेकंड डेरिवेटिव, cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x और cos x प्लस को डिवाइड करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे तो sin ऑफ x प्लस y। अब इसमें अपन pi/3 और pi/3 x और y की वैल्यू रखेंगे। दैट मींस ये x की जगह पे भी pi/3 और इन दोनों जगह भी pi/3 इज माइनस sin pi/3 और माइनस का sin pi/3 प्लस pi/3 इज इक्वल टू माइनस sin pi/3 दैट मींस sin 60 √3/2 एंड माइनस sin ऑफ ये pi/3 और pi/3 2pi/3 हो जाता है। यहां से इसको और कंटिन्यूअसली अपन सिंपलीफाई करते हैं, तो यहां पे देखो r इज इक्वल टू d2u dx2 इज इक्वल टू माइनस √3/2 और sin 2pi/3 का वैल्यू, तो इसको अपन लिख सकते हैं पाई माइनस pi/3 sin पाई माइनस थीटा। दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉजिटिव ही रहता है, तो यहां से ये sin pi/3 के बराबर ही आएगा। तो इज इक्वल टू sin pi/3 और यहाँ पे भी sin pi/3 का वैल्यू
माइनस रूट अपॉन साइन पाई अपॉन 3 रूट 3 बाय 2 रहता है, एंड बिफोर इट देयर इज नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे ये 2 माइनस का 2 रूट 3 अपॉन 2 हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास माइनस का रूट 3, दैट मीन्स r is equal to minus root 3 and r is less than 0, that means r नेगेटिव आया हुआ है और माइनस का रूट 3 आया है। अब अपन नेक्स्ट वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं, s की तरफ। तो अब यहाँ पे जो x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट की हुई टर्म है, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन नंबर 1 विथ रेस्पेक्ट टू y। अब इसको y के रेस्पेक्ट करेंगे तो s इज इक्वल टू d टू u dy एंड dx। देखो y के रेस्पेक्ट cos x एज ए कांस्टेंट रहेगा तो ये 0 आ जाएगा, और cos x प्लस y का माइनस का साइन x प्लस y। अब इसमें भी अपन पाई अपॉन 3 रखेंगे तो माइनस का साइन पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का साइन 2 पाई अपॉन 3, और 2 पाई अपॉन 3 का वैल्यू भी पाई अपॉन 3 के इक्वल ही आएगा, तो माइनस का रूट 3 अपॉन 2, ये s वैल्यू आ गया है। तो s इज इक्वल टू माइनस का रूट 3 अपॉन 2, ये आपके पास सेकंड वैल्यू आ गया। अब अपन को t वैल्यू फाइंड करना है। तो t वैल्यू के लिए डिफरेंशिएटिंग पार्शियली टू इक्वेशन नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू y, इस 2 को y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, then t is equal to d2u अपॉन d by 2 is equal to, इसको y के रेस्पेक्ट करेंगे तो माइनस का साइन y और माइनस का साइन x प्लस y, इसमें भी पाई अपॉन 3 रखेंगे तो माइनस का साइन पाई अपॉन 3 एंड माइनस का साइन पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 3। ये भी अपन ने वैल्यू फाइंड किया था, तो यहाँ पे भी अपने को माइनस का रूट 3 अपॉन 2 और माइनस का रूट 3 अपॉन 2 मिलता है, जो कि माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 हो जाता है, और 2 से 2 कटने पर माइनस का रूट 3 आता है। दैट मींस t वैल्यू भी आपके पास माइनस का रूट 3 आ गया। अब देखो p q r s और t वैल्यू आ गए हैं, तो अब अपना मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अपन कंडीशन अप्लाई करते हैं। For maxima and minima of function, for maxima or minima rt minus s square, तो r into t, तो r का वैल्यू यहाँ पे माइनस का रूट 3 और t वैल्यू ऑल्सो माइनस रूट 3 और माइनस s का स्क्वायर, तो s वैल्यू इज माइनस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर। ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और रूट से रूट हट जाएगा, तो 3 माइनस का 3 अपॉन 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 9 अपॉन 4 एंड मोर देन 0। दैट मींस इसके अंदर मैक्सिमा मिनिमा मोर देन 0 के लिए मैक्सिमा मिनिमा डिफाइंड है एट x इक्वल टू पाई अपॉन 3 एंड y इज इक्वल टू पाई अपॉन 3, दोनों पॉइंट पे डिफाइंड है। अब आपको ये पता चल गया कि इसके अंदर ये मैक्सिमा मिनिमा पाई अपॉन 3 पे है, तो अब अपने को r का वैल्यू देखना है, एंड r इज इक्वल टू माइनस रूट 3, दैट मींस r इज लेस देन
3। तो ये फंक्शन जो होगा वो अपना कौन सा वैल्यू लेगा, मैक्सिमम एट 5.3, 5.3। दैट मींस जो आपका फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट आया था 5.3 एंड 5.3, वहां पर ये फंक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू लेगा। अब अपन को इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो अपन देख सकते हैं तो u maximum is equal to, then maximum value of u, यहाँ पे भी 5.3 रख दीजिए, प्लस साइन ऑफ 5.3 एंड प्लस साइन ऑफ 5.3 प्लस 5.3, साइन 5.3 दैट मींस ये √3/2 प्लस √3/2 एंड प्लस साइन यहाँ पे 2 जो कि साइन पाई माइनस थीटा, दैट मींस पाई माइनस 5.3 होने से ये भी इसके बराबर ही आएगा, तो √3/2 प्लस √3/2 और इसका वैल्यू भी √3/2 इज इक्वल टू 3√3/2। ये आपके u का मैक्सिमम वैल्यू एट 5.3, 5.3। दैट मींस 5.3 पर ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ था ये अपना मैक्सिमम वैल्यू देगा, 3√3/2 इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में आपने देखा है, अगर समझा है और हमारा प्रयास आपको सार्थक लगा है, यूजफुल रहा है आपके लिए, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब इसमें एक और ध्यान रखिए, पाई वैल्यू भी आया था अपने पास में, तो पाई के अगर पाई पे इनके डेरिवेटिव फाइंड किए जाते तो उस समय आप देख सकते हैं कि पाई के ऊपर एट x, y इज पाई एंड पाई, तो पाई के ऊपर आपके पास r = s = t ऑल वैल्यू 0 आते हैं, तो उस केस में उसका मैक्सिमा मिनिमा अपन फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए अपन ने पाई पे इसको काम में नहीं लिया है। इसको आपको देखना चाहिए कि अब r, s और t का वैल्यू 0 किस प्रकार से आता है। तो इसको देखो, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे इसका सेकंड डेरिवेटिव आप फाइंड करते, तो देखो सबसे पहले du/dx आपके पास में आया था sin x से cos x, और यहाँ पे आया था cos x + y, और इसका सेकंड डेरिवेटिव देखा जाए तो y के रेस्पेक्ट इसका सेकंड डेरिवेटिव cos y + cos x + y। अब इन दोनों के अंदर पाई रखा जाए, एट पाई एंड पाई, तो यहाँ पे क्या बनेगा cos पाई। दोनों के अंदर आप देखिए आपके पास इस तरह की टर्म ही आएगी, x और y पाई रखेंगे तो यहाँ पे cos पाई आना है, और सेकंड टर्म है वो cos 2 पाई आनी है। cos पाई -1 हो जाएगा और cos 2 पाई +1, तो यहाँ पे दोनों ही केस में आपके पास 0 वैल्यू आ जाती है। और अगर x का जो डेरिवेटिव है इसको y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते, तो d2u dy एंड dx। अब इसको y के रेस्पेक्ट करते तो ये टर्म तो 0 हो जाती, और यहाँ पे माइनस का साइन x + y आता, और अब इसमें आप पाई रखते तो माइनस का साइन पाई प्लस पाई, और साइन में 2 पाई जो होता है वो आपके पास 0 ही आता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पाई और पाई के ऊपर r, s, t all are 0, so there is no defined maxima और minima on पाई एंड पाई के ऊपर, इसमें मैक्सिमा मिनिमा डिफाइंड नहीं है, और डिफाइंड था 5.3 पे, जिसपे अपन ने इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना सीखा है।
तो यही आप लोगों की कोशिश रहेगी हमारी तरफ से कि आपको बीटेक से हो या बीसीसीए हो तो आपको पूरा सिलेबस दिया जा रहा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट आराम से समझने में आसानी हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।